श्री राधे राधे। भक्तों, महान संतों पर अर्थात सिद्ध पुरुषों पर जो बहुत श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उनके भरोसे चलता है, उनके आशीर्वाद को संपूर्ण सामर्थ्यवान मानता है, उसके जीवन में वह आशीर्वाद ही सफलता दिलाता जाता है। उन्हीं के भरोसे उसका जीवन पूरा का पूरा शांतिमय निश्चिंत होकर के व्यतीत होता है। ये सिद्ध पुरुषों की विशेष कृपा शक्ति होती भक्तों। अब नीव करोली बाबा तो ऐसे ही महान सिद्ध पुरुष थे ही। तो जो बाबा के प्रति पूर्ण भरोसा रखने वाले थे, वो चाहे महिलाएं हों, बाल वृद्ध, वो कोई भी हों, निश्चिंत होकर के उनके दर्शन करने चले जाते थे और भरोसा उनको रहता था कि कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और बाबा का यातायात विभाग बड़ा रहस्यपूर्ण था। उनके दरबार से आज्ञा ले करके जाने वाले के मनोरथ पूर्ण होते थे और उसे यातायात संबंधी कोई कष्ट भी नहीं होता था। और एक बार श्री कुंदन लाल शाह इंजीनियर बाबा के दर्शनार्थ कैंची आए हुए थे, तो उन्हें बरेली जाने के लिए हल्द्वानी जाकर बस पकड़नी थी। अब ये उस समय की बात है वक्त जब इतना यातायात की व्यवस्था नहीं होती थी और शाम हो चली थी। बाबा अन्य लोगों को जाने की आज्ञा दे रहे थे, पर ये बाबा की ओर देख भी नहीं रहे थे और देर होती जा रही थी। तो घबराहट में बाबा को नमन करके बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए बाहर चले आए। और जिनको भी बाबा की आज्ञा हुई थी सभी को बस में जगह मिल गई, लेकिन महाराज जी इनको तो निराश होना पड़ा। ये अंतिम बस हल्द्वानी की थी, अब वो चली गई, अब कोई साधन नहीं रहा। और फिर लौट करके बाबा के पास आकर के बैठ गए। बाबा ने तुरंत उनको जाने की आज्ञा दे दी, अभी इसी समय जा। और जब वो आश्रम के बाहर आए ही थे तो एक सहायक इंजीनियर दिखाई दिए जिन्होंने अपनी जीप में आमंत्रित किया और हल्द्वानी से भोजीपुरा स्टेशन रेल द्वारा चले आए। यहाँ से भी बरेली को कोई साधन नहीं था। तो एकाएक एक युवक ने आकर के प्रणाम किया और वो मोटरसाइकिल के पीछे ही ने बैठा करके बरेली ले गया। और भक्तों, आश्चर्य की बात यह है कि बाबा की व्यवस्था ऐसी विचित्र थी कि इनमें से कोई एक दूसरे को जानता नहीं था और न तो कहा एक दूसरे ने किसी को, और अपने आप बैठा करके वो ले गया। और महाराज इस प्रकार से बाबा का इंतजाम होता था। और दूर से दूर भक्त के घर में क्या हो रहा है वो सब उनको वहीं बैठे दिखता रहता था। श्री इंद्रदेव नारायण शाही ICS जो थे तभी से बाबा के भक्त रहे जब उत्तर प्रदेश सरकार में थे। बाद में केंद्र में बुला लिए गए थे और दिल्ली में रहने लगे थे। ये घटना दिल्ली निवास काल की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाबा के पुराने भक्तों में थे, वो बहुत बड़े अधिकारी थे और कैंची में कुछ कमरों के निर्माण में अपना आर्थिक सहयोग भी दिया था इन्होंने। एक बार संभवतः 71 की बात है, सपत्नीक बाबा के सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने की लालसा से कैंची आए और पति पत्नी दोनों बाबा के चरणों में मस्तक रखते थे और वो भाव से सेवा में समर्पित होते थे। बाबा के दर्शन कर प्रसन्न हुए और भंडारे में प्रसाद पाकर जब दरबार में उपस्थित हुए
तो बाबा ने तत्काल उनको दिल्ली लौट जाने का आदेश किया। तो कैसी ऐसी बात उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुझको बाबा इस तरह से तुरंत भगाएंगे, बैठने नहीं देंगे। तो बाबा के इस रूखे व्यवहार से दोनों बड़े दुखी हुए कि हमें तो बिल्कुल बाबा अपने पास नहीं बैठने दे रहे हैं। बहुत अनुनय विनय करने पर भी उन्होंने प्रार्थना स्वीकार नहीं की और कहने लगे, घर किस पर छोड़ आए हो? बाद में यही कहोगे कि बाबा के दर्शन के लिए गए थे, हम लूट गए। महाराज फिर बाबा को इन्होंने कहा कि घर तो आपकी देखभाल का भार महाराज अपने एक विश्वसनीय सेवक पर छोड़ करके आए हैं। तो उन्होंने बात मानी नहीं और बाबा ने कहा, देख तू मेरी बदनामी करना चाहता है क्या? इसी समय दिल्ली वापस जा। और जब घर पहुंचे तो चकित रह गए कि जिसे विश्वसनीय सेवक कहा था वो अधिकांश कीमती सामान सब बांध लिया था और उसे ले जाने के चक्कर में वो था बड़ी भारी गठरी, बहुत कीमती सामान, वो सब लेकर के वो एक साथ जाना चाहता था। बाबा की कृपा से वो पकड़ा गया महाराज। वो बहुत सामान था, बहुत कीमती सामान था। और इस घटना के बाद इन लोगों की आंखें खुल गई और समझ गए कि बाबा इतने भक्तवत्सल हैं, ये हमारी चिंता उनको थी, इसीलिए हमको यहाँ तुरंत भेजा था। और उनको ग्लानि हुई कि बाबा के व्यवहार से हम दुखी हो रहे थे और अब समझ में आया कि बाबा के व्यवहार हमारे भले के लिए था। इतना बाबा वहीं से कैंची से बैठे हुए, नैनीताल से बैठे हुए दिल्ली की उनके घर की बात सब देख रहे थे कि चोर ले, घर का ही नौकर चोरी करके सब लेकर जाने को तैयार है। और महाराज एक आश्चर्य की बात आप सुनेंगे कि रिटायर्ड होने का टाइम होने पर भी बाबा के आशीर्वाद से रिटायर्ड नहीं किया गया। एक देवी प्रसाद पांडे राजभवन नैनीताल में दैनिक वेतन पर इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते रहे और सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने उन्हें मासिक वेतन में ला करके स्थायी करना चाहा और इसके लिए उन्होंने कार्य क्षमता की पुष्टि हेतु किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रमाण पत्र देने को कहा और साथ में अपनी आयु के संबंध में भी विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की। तो हाई स्कूल की परीक्षा दी नहीं थी उन्होंने और इस कारण से अपनी जन्मपत्री दे रहे थे कि हाई स्कूल के पेपर तो दिया ही नहीं था, तो क्या प्रमाण दें। उसके अनुसार रिटायर्ड होने में 58 वर्ष पूर्ण होने में केवल 2 वर्ष शेष थे। अब वो बहुत चिंतित हुए क्योंकि पेंशन बहुत कम बनती और सरकारी क्वार्टर भी छोड़ना पड़ता। इस समस्या का कोई उपचार नहीं था, कैसे क्या करें। तो बाबा का घर में आगमन हुआ और बाबा से चिंता व्यक्त की तो महाराज बाबा बोले, चिंता मत कर, तुझे कोई रिटायर नहीं करेगा। महाराज बहुत ही आश्चर्य की बात बाबा बोल दिए थे। रिटायर्ड होने का तो टाइम हो गया था प्रमाण के अनुसार और बाबा ने कह दिया कोई रिटायर्ड नहीं करेगा, चिंता मत कर। और फिर उसके बाद आदेश हुआ उनके लिए कि सिविल सर्जन नैनीताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करो। बाबा की प्रेरणा और उनके चमत्कार का एक खेल था कि सिविल सर्जन नैनीताल ने आयु 42 वर्ष निर्धारित कर दी जबकि वो रिटायर्ड होने जा रहे थे।
अब बताओ क्या चमत्कार विचित्र था। रिटायर्ड होने का मतलब 60 साल के होने वाले थे, 58 साल समझिए। और अब उनको आदेश मिला था कि सिविल सर्जन से अपनी आयु बताओ, मतलब प्रमाणित करके ले आओ। और सिविल सर्जन ने आयु लिख दी 42 वर्ष। इस तरह से महाराज 72 वर्ष की उम्र तक उनको नौकरी से कोई नहीं रिटायर्ड किया। और उसके बाद शरीर शांत हुआ, रिटायर्ड हुए बिना। और बाबा की जो चमत्कारिक शक्ति थी आशीर्वाद की, वो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा। बहुत आश्चर्य की घटनाएं बाबा के द्वारा आशीर्वाद से घटित होती थी। तो बाबा नीम करोड़ी का जीवन पूरा चमत्कारों से भरा हुआ था, और इसीलिए श्रद्धावान भक्त लोग बार बार बाबा के चमत्कारों की बात सुनना चाहते हैं, और उसको सुनने में आनंद मिलता है उनको कि हम एक संत के महान चमत्कारिक जीवन के विषय में सुन रहे हैं। वो एक देवी प्रसाद पांडे जी थे, लगभग 70 वर्ष के वृद्ध थे। शरीर कमजोर हो गया था, बहुत दिनों से खांसी, कफ और ज्वर की बहुत परेशानी थी, और स्वास्थ्य गिरता गया। एक चतुर्दशी को उपवास भी था, और शिवार्चन करने के बाद कैंची आश्रम महाराज जी के दर्शन करने गए। उन्होंने जैसे ही बाबा को नमन किया, बाबा ने उनके माथे में अपने चरण का आघात कर दिया, और वे साध नहीं पाए, गिर पड़े। फिर बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर दीजिए। बाबा बोले, तूने पहाड़ की माइयों को अमरनाथ के दर्शन कराने के लिए ले जाना है। और महाराज वो स्वास्थ्य से लाचार थे, जाने लायक ही नहीं थे, इतना स्वास्थ्य खराब था, और बाबा की आज्ञा मान ली। और 2 दिन बाद माइयों को साथ में लेकर के अमरनाथ की कठिन यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। अब आप लोग अमरनाथ गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि बुजुर्ग आदमी के लिए वो यात्रा नहीं है, वो तो नौजवान लोगों के लिए यात्रा, इतना कठिन यात्रा है। पहलगांव से, जो पहलगांव रास्ते में पड़ता है, नंगे पैर ही अपने इष्ट देव के धाम को चल पड़े, भगवान के भरोसे, बाबा के आशीर्वाद के भरोसे। और वहां जा करके विधिवत रुद्राभिषेक किया। उस समय भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत भीड़ होती है। और ये बाबा की जो एक लात लगी थी ना, बाबा ने अपने चरण का आघात किया था उनके मस्तक पर, उसी का चमत्कार था। ऐसी शक्ति का संचार हुआ कि 70 साल के ऊपर के जो बिल्कुल कमजोर, चलना फिरना मुश्किल था, वे शारीरिक कष्टों से मुक्त होकर के सानंद इस कठिन पहाड़ी यात्रा को, पर्वतारोहण को सब पैदल करके, और बड़े आनंद वापस के साथ सब माताओं को भी दर्शन करा के वापस आए। विधिवत वहाँ रुद्राभिषेक किया, और कहीं का तबीयत नहीं खराब हुई, और बाबा के चरणों में आके बोले, बाबा ये तो असंभव था मेरे लिए, आपके आशीर्वाद से ही यात्रा संभव हुई है, नहीं तो मैं कहाँ जा सकता था। एक बार की बात है, वक्तों प्रयाग में श्री उमा दत्त शुक्ला के साथ बाबा संगम के उस पार एक बाबा के आश्रम में गए थे, और वे जानते थे कि उस बाबा ने अनेक गायें पाल रखी। उन्होंने वहाँ गौशालाओं का निरीक्षण किया, और कार्यकर्ताओं से हर प्रकार की पूछताछ करने के बाद वे उस बाबा से मिले। औपचारिक रूप से नमन किए बिना उन्होंने सहज भाव से उस बाबा से पूछा, ये तुम्हारी गाय हैं? थोड़ा हम लोगों को दूध पिलाओगे? महाराज जी के शब्द एवं व्यवहार से ही बाबा के उनके व्यक्तित्व का बोध हो जाना ये
चाहिए था, पर हो सकता है उन्होंने भ्रांतिवश कोई सेठ समझा हो। इस कारण वे उदासीन भाव से गंभीर वाणी में बोले, हमारे पास दूध नहीं है। तो महाराज मुस्कुराते हुए शुक्ला जी से बोले, बाबा सच्चा है। और इतना कह करके वो वहां से चले आए। बाबा को सचेत करने के लिए इतना संकेत यथेष्ट था महाराज। और जहां पर कोई प्रेम से बाबा को खिलाता था, श्रद्धावान, तो महाराज वहां बाबा मांग के खाते थे। प्रयाग के कुंभ में महाराज का विशाल भंडारा चल रहा था, जिसमें प्रतिदिन हजारों व्यक्ति भोजन पाते थे। एक झोपड़ी में एक बुढ़िया भोजन बना रही थी अपने हाथ से। बाबा उस झोपड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए। अब आप ये ध्यान रखना कि बाबा को खुद का भंडारा चल रहा था, विशाल भंडारा, हजारों लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन बाबा ये नहीं दिखाए कि मैं इतना बड़ा उदार दानी हूं कि मैं हजारों लोगों को भोजन करा रहा हूं। बाबा तो अपने भंडारे में खाए भी नहीं, वहां से चले गए और जाके बुढ़िया जो अकेली अपनी झोपड़ी में बना रही थी भोजन, उसके आगे जाके खड़े हुए बोले, माँ हम रोटी खाएंगे। बुढ़िया बोली, बाबा मैंने दाल रोटी बनाई है, वो और तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन आप खाओ, अपने बर्तन ले आओ, उसी में मैं दे दूंगी। तो बाबा ने सुझाव दिया कि रोटी के ऊपर दाल डाल करके उन्हें दे दो, बर्तन लेने क्यों जाऊं, रोटी के ऊपर ही दाल डाल के दे दो। तो बुढ़िया ने 2 रोटियां बाबा के हाथ में दे दी, ऊपर से थोड़ी दाल भी छोड़ दी। बाबा ने बड़े प्रेम से बुढ़िया को रोटी खा करके उनको अनुग्रहित कर दिया, कृपा कर दिया उस बूढ़ी माई के ऊपर। और बाद में लोगों ने सुना जो बाबा का भंडारा चल रहा था, वे लोग बोले, बाबा हजारों लोग तो आपके भंडारे में खा रहे हैं और आप उसमें न खा के उस गरीबन बुढ़िया के यहाँ जाकर झोपड़ी में जाकर भोजन मांगे और खाए। बाबा हंसने लगे, बोले, वो बहुत प्यार से मुझको खिलाई, उसके अन्न में बहुत पवित्रता थी, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति से मैं प्रसन्न था, इसलिए मैं उसके ऊपर कृपा करने के लिए गया था। ऐसे मस्त थे बाबा, सांसारिक इज्जत का ध्यान नहीं देते थे, भक्ति पर ध्यान देते थे। और भक्तों, एक बात प्रत्यक्ष है कि बड़ा से बड़ा सिद्ध कोई पुरुष हो या साक्षात परमात्मा ही हो, तो अधिक उनके निकट होने पर उनकी महिमा का ध्यान नहीं रहता है और उनको छोड़ करके किसी महान शक्ति की खोज में सामान्य जीव भागता रहता है, क्योंकि भूल जाता है कि मेरे पास तो महान शक्ति प्राप्त है। ऐसी एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार सायंकाल के समय कैंची आश्रम में महाराज जी का दरबार खुले में लगा था। धीरे धीरे अंधेरा हो चला। वो खुली जगह था, कमरे में नहीं बैठे थे, खुली जगह में बैठे थे। तो एकाएक उत्तर वाहिनी गंगा के उस पार गर्गाचल पर्वत की मोटर सड़क पर एक व्यक्ति लालटेन के प्रकाश में जाता दिखाई दिया। और रात की बात है भक्तों। तो उस व्यक्ति की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए बाबा बोले, वो सिद्ध जा रहा है। महाराज बाबा के शब्दों में भक्तों का अटूट विश्वास रहता था। इस कारण लोग दरबार से भाग करके उस सिद्ध के दर्शन करने के लिए चले गए और उनके ध्यान में यह नहीं रहा कि जो बाबा बता रहे हैं वो स्वयं परम सिद्ध हैं।
अब हम बाबा के चरणों में बैठे और बाबा स्वयं परम सिद्ध हैं, तो हमें किसी सिद्ध की ओर नहीं भागने की आवश्यकता है। ये बात भूल गए लोग। बाबा लोगों को भागते देख करके हंस रहे थे कि अब इस समय इनको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, ये लोग तो यहाँ हमको छोड़ छोड़ करके सब भागे जा रहे हैं। बाबा खूब हंस रहे थे, जाओ सिद्ध का दर्शन करो। भक्तों को तो बाबा अपना ही मानते थे, लेकिन कई कई बार मनुष्य अपनी दुर्बलता के कारण अपनी वस्तुओं को गुरु का नहीं मानता है। आप इस बात को समझिए। बाबा के लीला से बाबा के एक भक्त ने एक बार उनके दरबार में उनसे शिकायत की कि आपने वायदा किया था, आप मेरे घर आए नहीं बाबा। बाबा बोले, हम तो आए थे। अब वो आदमी क्या कह रहा था कि आप मेरे घर आए नहीं। बाबा बोले, हम तो आए थे। अच्छा, वो तेरा घर था, हम उसे अपना घर समझ करके आए थे, हमें नहीं पता था कि वो तेरा घर है। अब आप समझिए कितनी मार्मिक बात है। गुरुजन संत जन आते हैं कृपा करके, तो अपना घर समझ के आते हैं, और वो मनुष्य कह रहा है कि आप मेरे घर नहीं आए। बाबा बोले, वो तेरा घर था, हम तो उसे अपना घर समझे थे। संपूर्ण वसुधा बाबा के लिए कुटुंब रही। अपने भक्तों के घरों को बाबा अपना ही समझते थे और अप्रत्यक्ष रूप से वहां वास करते थे। भक्तों, बाबा का तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण था, इसीलिए वो हर मजहब के संतों को अपना मानते थे, और किसी की कोई बुराई करे तो वो उसको सुनते नहीं थे, और वो उसके संदेह को दूर करने के लिए अपने अंदर कमी दिखाने लग जाते थे कि तुम बुराई दूसरे को क्यों करते हो, वो मेरे अंदर देख लो। एक मोतीराम वैद्य थे, उन्होंने महाराज कैंची में आके बाबा का दर्शन किया, तो बाबा को बताया कि जनता की गरीबी का फायदा उठाकर मिशनरी हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब वो बुराई कर रहा था, तो बाबा बोल उठे, अरे भैया, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। मंदिर बनवा करके, भंडारा चला करके हम हिंदुओं को अपने धर्म में रहने को प्रेरित करते हैं, वो अपने धर्म में रहने को प्रेरित करते हैं, तो हम उनको बुरा क्यों कहें? हम भी तो ऐसे ही करते हैं, सबकी सेवा करके हम अपने भगवान की ओर खींचते हैं। ऐसे वो कर रहे हैं, उनकी बुराई करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? बाबा की कृपा से बिल्कुल दुष्कर कार्य भी आराम से प्रभु की भक्ति के प्रताप से बाबा के आशीर्वाद संपन्न हो जाते थे। हनुमानगढ़ नैनीताल में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, विशाल श्री विग्रह का निर्माण हो रहा था, और ग्रीवा तक सभी अंग बन करके तैयार हो गए, पर मुख का बनना किसी प्रकार भी संभव नहीं हो पाया। कारीगर यथाशक्ति परिश्रम कर करके निराश हो गया, और वहां उससे बड़ा कोई कारीगर मिलना संभव नहीं था, तो मूर्ति के आगे पर्दा डाल करके निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा, क्योंकि नीचे से तो श्री विग्रह तैयार हो गया, लेकिन मुखारबिंद नहीं बन पाता था। तो जब हनुमान जी का मुख नहीं श्री विग्रह में बन पाया, तो क्या करें, ढकना पड़ा उनको, और कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो सभी भक्तगण मन में खिन्न थे कि हनुमान जी का मुख नहीं बन पा रहा, क्या किया जाए। मूर्तिकार भी हार गया था।
बाबा कहीं अन्यत्र थे, नैनीताल में थे नहीं। तो एक रात शिवदत्त जोशी जी की कन्या को बाबा के स्वप्न में दर्शन हुए और बोले, बाबा दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। बाबा बोले, ये संपुट लगा करके रामायण का अखंड पाठ करो। स्वप्न में बाबा ने उस कन्या को बताया था महाराज, और बोले बाबा स्वप्न में बताए कि असंख्य राम नाम लिख करके सब भक्त लोग लिखो राम नाम, और गारे में मिलाओ जो मसाला तैयार किया गया उसमें, और उसी से मुखमंडल का निर्माण हनुमान जी का करो राम नाम से मिले हुए गारे के द्वारा, तो हनुमान जी का मुखमंडल बन जाएगा। महाराज ये स्वप्न में उस कन्या को बताया था बाबा ने। अब उस कन्या ने फिर अपने घर के लोगों को बताया कि बाबा ने स्वप्न दिया और ऐसा बोला है कि सब लोग राम राम लिखो खूब, और उसी को मसाले में मिलाओ, अर्थात तो गारा में मिलाओ, और फिर हनुमान जी का मुखमंडल निर्माण करो, खूब बढ़िया बन जाएगा, चिंता मत करो। महाराज वही कार्य किया गया। सब भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से, उत्साह से राम राम खूब लिखा। लिख करके मिस्त्री को अपने सामने मिस्त्री के गारे में मिलवाया और बोले कि आप बनाओ, हनुमान जी का मुख बन जाएगा। और बहुत सुंदर हनुमान जी का मुख तैयार हुआ, और आश्चर्य किया उस मिस्त्री ने कि अब कैसे बन गया, पहले तो मैं बना ही नहीं पा रहा था। बाबा ने राम नाम का प्रताप दिखा करके हनुमान जी का श्री विग्रह सुंदर तैयार करवा दिया। और कारीगर जो था, मिस्त्री, मूर्तिकार, वो दुष्कर कार्य इतनी सरलता से जब पूर्ण कर लिया, तो वो भी बाबा के चरणों का सच्चा भक्त बन गया कि बाबा की कृपा से ही हनुमान जी का श्री विग्रह तैयार हुआ है। और भक्तों, ये श्री विग्रह जो है हनुमानगढ़ नैनीताल में हनुमान जी महाराज आज भी विराजमान हैं, और उनका श्री विग्रह अर्थात उनका मुखारविंद इस प्रकार से बाबा के द्वारा राम नाम लिखवाने पर तैयार हो पाया था, और उन्होंने राम नाम का प्रभाव इस प्रकार से दिखाकर भक्तों को राम नाम का भक्त बना दिया। आगे बाबा के विषय में और सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।